यानी पत्नी रानी राजा भोज को स्नान करा रही थी प्रेमियों। जब स्नान पूरा हो गया, रानी ने कहा कि महाराज स्नान पूरा हो गया, कपड़े पहन लो। राजा ने कहा कि अरे रानी अभी और पानी डालो और नहाओ हमारे लिए। तब बार-बार रानी नहा रही थी और राजा बाथरूम से नहीं निकल रहे थे, तो अचानक रानी को हंसी आ गई। जब हंसी आ गई तो राजा ने रानी से पूछा कि रानी साहब आप क्यों हंसी हो, ऐसी क्या बात हो गई? बाथरूम के अंदर केवल आप हो के हमें और हंसी किस बात पर आई? तो रानी ने कहा कि नहीं महाराज वैसे ही मुझको हंसी आई। तो राजा ने कहा कि जब तक तुम हंसी का कारण नहीं बताओगी तब तक हम कपड़े पहनने वाले नहीं। तभी तो कहते हैं कि राजप्रिया बालक के अग्नि राजा जोगदल इनकी उनकी रीत और बचते रहियों परशुराम ने छोड़ी रातें। तो रानी हट पकड़ गए राजा भोज। तब धर्म प्रेमियों रानी ने कहा अरे के महाराज देखो इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती। यहाँ से 20 कोस दूर आपकी साली मेरी छोटी बहन भला राजा के यहाँ ब्याही हुई है, तुम उनके पास चले जाओ और इस बात का जवाब वो मेरी छोटी बहन तुमको दे। तो बोला देखो प्रेमियों, राजा के तो यानी दिल से लग गई। राजा ने तुरंत कपड़े पहने, सिपाहियों से कहा घोड़ा तैयार करा गया। जहाँ उनकी साली उस राजा के यहाँ ब्याही थी, घोड़े को लेकर तुरंत वहाँ पहुँच गए प्रेमियों। अपने सारू साहब से बात की कि भैया सारू हम आपकी घरवाली हमारी साली साहब से बात करना चाहते हैं। सारू साहब ने घर आदेश दिया। पहले समय में देखो राज घरानों में ऊपर झरोके होते थे, झरोका में रानी आ गई, राजा भोज की साली, और आकर के राजा भोज को प्रणाम किया। और राजा भोज से प्रणाम करने के बाद कहने लगी अरे जीजा श्री तुम मेरी बहन की हंसी की बात पूछने आए हो? मेरी बहन की हंसी की बात पूछने आए हो? तब राजा भोज बोले कि साली साहब तुमको कैसे मालूम है तुम्हारी बहन की हंसी का क्या कारण है? तुम्हें कैसे मालूम है? कि जीजा श्री मुझे मालूम है तो मेरी बहन की जो बाथरूम में हंसी थी उसका कारण पूछने आए हो, लेकिन मैं इसका जवाब अभी नहीं दूंगी। तो राजा ने कहा कि साली साहब कब दोगी? कि महाराज मैं इस समय गर्भवती हूँ और आज के 5वें रोज मैं बच्चे को जन्म दूंगी और बच्चे को लड़के को जन्म देते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। और मेरी मृत्यु होने के बाद मैं इस शहर से 20 कोस दूर दूसरे शहर में राजा के यहाँ जन्म लूंगी। और जब ये मेरा बच्चा और 18 साल बाद मुझसे शादी करके जाएगा, जब मैं इस बात का जवाब आपको दूंगा। राजा ने कहा ये तो लंबा यानी इन्होंने समय रख दिया, लेकिन चलो हम 5 दिन बाद देखते हैं। राजा वापस शहर को लौट गए। 5 दिन बाद सिपाही को भेजा कि तुम शहर में जाकर यानी वो मालूम करो कि हमारी साली ने बच्चे को जन्म दिया है नहीं दिया। अगर बच्चे को जन्म देने के बाद मृत्यु हो गई तो दूसरे शहर में जाकर देखो वो लड़की ने जन्म लिया या नहीं लिया। तो राजा के सिपाही आए। 5 दिन बाद वही घटना हुई। राजा भोज की साली ने बच्चे को जन्म देते ही शरीर छोड़ दिया और दूसरे शहर में जाकर के लड़की के रूप में जन्म ले लिया प्रेमियों। तब राजा को विश्वास हुआ कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य। जवाब उसी समय जब 18-20 साल हो गए प्रेमियों, उस समय जब राजा भोज और जब वापस वही आए और वही लड़का उनकी साली का उस साली को वहां से जाकर लाया, तब राजा भोज ने आकर के सवाल किया कि अब हमारे सवाल का जवाब दे दो। तब वो साली बोली अरे के राजन जवाब तो मैंने उसी समय तुमको दे दिया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में नहीं आया। मैंने तो उसी दिन बता दिया कि ये मेरा ही बच्चा है और मुझसे ही शादी करके लाएगा। तुम नहीं समझ पाए।
शक्ति इसलिए नहीं बताई कि पहले जन्म में जो मेरी बहन थी वो तुम्हारी माँ थी। माँ जब तुम पहले तुमको स्नान कराती, तुम्हारे कपड़े उतार देती और बाथरूम के अंदर लाती, जब तुम नहाने के लिए नहीं आते, रास्ते में बाहर जाते, और जब तुम्हारी पत्नी बन करके तुम्हारे पास आ गई तो तुम बाथरूम से नहीं निकलते। यानी जब तुम बाथरूम से नहीं निकलते, जब तुम्हारी पत्नी बन गई और जब माँ थी तब तुम स्नान नहीं करते थे। इसलिए मेरी बहन कोसी आ गई कि आप देखो जब मैं इसकी माँ थी तो स्नान के लिए बाहर जाते थे, बाथरूम में नहीं आते थे स्नान करने के लिए, और आज जब मैं इनकी औरत बन गई तो आज बाथरूम से नहीं निकलती। इसलिए मेरी बहन कोसी आई तो राजा ने भोज ने कहा, अरे कि सारी साहब तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया और उसी दिन तुम्हारी बहन ने क्यों नहीं बताया? अरे कि महाराज उसी समय अगर मेरी बहन बता देती कि मैं तुम्हारे पहले जन्म में तुम्हारी माँ थी और मैं तुम्हारी औरत हूँ तो तुम्हारा ग्रस्त धर्म खत्म हो गया। तुम्हारे अंदर यानी ये घटना पैदा हो जाती कि ये मेरी माँ है और अभी मेरी बहू बन के आई है। तो प्रेमियों, ना जाने कितनी बार कौन किसका बाप बन गया, कौन कितनी बार किसका बेटा बन गया, कौन कितनी बार किसकी माँ बन गई और कौन कितनी बार किसकी बच्ची बन गई और कौन कितनी बार सास बहू बन गए। ये संसार का लेन देन है। यह सुखने सुधारने के लिए जीव दुनिया में क्या कोई किसी का नहीं है प्रेमियों। तो महात्मा कहते हैं अरे सब मतलब के साथी हैं। औरत सीमित रहती है मकान तक और समाज जाता है शमशान तक और बेटा जाता है अग्निदान तक और इंसान के कर्म जाते हैं प्रेमियों भगवान। इसलिए कोई सच्चा साथी बना लो। महात्मा कहते हैं कि छोड़कर संसार जब तू जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ, छोड़कर संसार जब तू क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहने बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये चंद दिनों का डेरा। जीवात्मा के लिए कहा है हम सुन जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ, छोड़कर संसार जब तू। तब महात्मा ने कहा आओ लोगों संत शरण में, काम यही आएगा, ये नर तनन को मिला है बार बार नहीं पाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही नाथ धर्म में होगा लगता 9 महीने दुख पाया था, सुनूंगा मैं नाम तुम्हारा लेके बाहर आया था, बाहर आकर भूल गया तू क्या मुँह लेकर जाएगा। और लोगों संत शरण में काम यही है। अरे भगत प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर मारे के भजन के लिए दिया। जब माँ के गर्भ में हम उठने लगे हुए थे उस समय भगवान से वादा किया, भगवान की आवाज को, भगवान के प्रकाश को माँ के गर्भ में देख रहे थे, सुन रहे थे। उस समय यानी हम कई पद दिल्लियों में बंद थे, काल कोठरी में बंद थे, इतनी तपन माँ के गर्भ में हो रही थी। महात्मा बताते हैं जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया कि जन्म तुम्हारा दुसर कोई के जीव जन्म लेता है और मरता है, वो शरीर पीड़ा होती है, उसको उस समय जीव कह नहीं सकता है। दोनों अवस्थाएं अबोध होती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि उस समय तुमने वादा किया और कई जन्मों की याद थी, तेरे मालिक तू मुझे इस काल पड़ी इस घोर से जल्दी बाहर निकाल। अब की बात तो मैं भूल गया, लेकिन जमीन पर जाके कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा भजन करूंगा। तो रामायण में लिख दिया कि दीन दयाल व्रत संधारी और हरो नाथ मन संकट कि दीन दयाल है प्रभु है दीनानाथ, तू मुझ पर दया कर, इस काम को की बहुत से जल्दी बाहर निकाल। अब की बात तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बात नहीं भूलूंगा, दुनिया में जाकर कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। तो क्या लिखा गोसाई महाराज ने कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं। वादे में प्रत्येक यानी जीव ने वादा किया प्रेमियों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यानी कोई कौम कौमियत, कोई धर्म, कोई मजहब हो, सबने वादा किया हे मालिक, हे अल्लाह, हे खुदा, हे बोल, हे रब, हे ईश्वर, तू मुझे काम रोटी को नरक से जल्दी बाहर निकाल। और मैं बाहर जाते ही 24 घंटे कोई काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन। सबने वादा किया प्रेमियों, लेकिन जमीन पर आके क्या
जब बड़ा भूमिगत सागर पानी और जिन जीवन माया निशानी जमीन पर जैसे बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आया और भगवान के भजन के गाने को भूल गया और भगवान का तार जो लगा हुआ था वो यानी तार छूट गया, कनेक्शन मिल गया, जीव आकर रोने लगा, माया की छाया ने दबोच लिया और दबोच करके यानी भूल गया। जैसे आकाश से पानी गिरता है, स्वच्छ और पाक होता है, ऊपर किसी बर्तन में ले लिया जाए, क्रिस्टल वाटर का काम करता है, ऐसे ही पाक साफ कर आते घर में, लेकिन बाहर आते ही पानी जैसे जमीन पर गिरते ही धूल गंदा हो जाता है। ऐसे ही बाहर आया और माया की छाया ने दबोचा और भगवान के भजन के बारे को भूल गए। फिर हम तुम क्या सिखाने लगे कि बेटा मम्मी बोल, पापा बोल, दादा बोल, बाबा बोल, यानी भगवान के भजन के वादे की याद किसी ने नहीं दिलाई। उस वादे को याद दिलाने के लिए धरती पर प्रेमियों महात्मा आते हैं और आकर के याद दिलाते हैं जो भी हमने कहा कि हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचा तो ये हमारा स्वयं महाराज ने कहा बच्चियों हम तुमको तुम्हारे घर ले जाने के लिए धरती पर आए, हमारा कोई दूसरा काम नहीं है, हम जीवों के कल्याण के लिए और जीवों को अपने निज घर ले जाने के लिए आए। उस बात को भूल गए प्रेमियों। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चों तुमने 24 घंटे वादा किया, लेकिन मैं जानता हूँ तुम 24 घंटे वजन नहीं कर सकते, चलो तुम यानी 23 घंटा 22 घंटा संसार में काम करो, दुकान पर खेती का काम ईमानदारी मेहनत से करो, तो घर में आओ बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो, तो रात को सोने जाओ, कोई काम नहीं हो, सच्ची आत्मा से सच्चे भगवान का यानी भजन कर लो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, उसी में तुम्हारा ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा। ये तुम्हारा काम बन जाएगा। ये तो भजन के लिए दिया है जो आग मुद्रा बैठो में धर्म, पेट भरना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की परवरिश करना, मकान बनाना, धन संग्रह करना, ये सारे काम तो पशु पक्षी और जानवर करते हैं। छोटी छोटी चिड़िया होती है, कितना सुंदर घोंसला बनाती है, बच्चा पैदा करने को अलग, बाहर बैठने को अलग, वो भी बच्चे पैदा करती है, दूर दूर से दाना ला करके बच्चों की परवरिश करती है। तो महात्मा कहते हैं जिन कामों को पशु पक्षी जानवर कर रहे हैं उन्हीं कामों को मनुष्य शरीर पाकर करें, तो मनुष्य और पक्षी जानवर में कोई अंतर नहीं। ये तो विशेष काम के लिए मालिक ने दिया है। अरे धर्म प्रेमियों, जिस चीज को तुम मरने के बाद महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जिस चीज को तुम मरने के बाद सत्य कर रहे हो उस चीज को जीते जी सत्य कर लो। अरे प्रेमियों देखो, हमने रात दिन यानी बड़ी मेहनत कर करके और यानी बड़ी कड़ी मेहनत की और हमने यानी लाखों और यानी करोड़ों का धन कमाया, 2-2 कोठी बंगला बनाए, 2-2 कार खरीदी, बैंकों में धन जमा किया, 20-20 बच्चे पैदा किए, नाती हुए, नातियों की बहू हुई और यानी बच्चे हुए, लेकिन आज तक जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है, जब 4 भाई कर्जों पर ले जाते हैं, तो आज तक किसी ने कहा प्रेमियों कि इसकी 2 कोठी सत्य है, या इसकी 2 गाड़ी सत्य है, या इसके बैंकों का धन सत्य है, या इसका 100 बीघे आलू सत्य है, या इसका 100 बीघा नहाया सत्य है, या इसके 10 बहू सत्य है, या इसके 10 बेटा सत्य है। आज तक किसी ने कहा? क्या कहते हैं मरने के बाद? क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो। आज तक किसी ने कहा? और आज तक यानी आपने हमने बड़ी मेहनत से धन कमाया और आज तक किसी हमारे बेटा बहू और हमारे परिवार वालों ने आज तक कहा कि हमारे माँ बाप दुनिया से जा रहे हैं, चलो उनके कफन में एक छेद बनवा के और दूसरी सलाह रुपया रख दे, तो रास्ते में कहीं जाकर के किसी धर्मशाला में ठहर के नाश्ता पानी कर लेंगे। आज तक किसी ने किया? एक सुई की नोक के बराबर धर्म प्रेमियों साथ में जाने वाली नहीं। अरे महात्मा कहते हैं जिस शरीर के ऊपर तुम राजकुमार की मंत्र कर रहे हो, ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है, ये काल की अमानत है। जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो वो काल अपनी अमानत ले लेगा। जब शरीर तुम्हारा नहीं है, जिसमें तुम्हारी आत्मा रह रही है, तो संसार का सामान तो बहुत दूर है। जब शरीर हमारे और आपके साथ जाने वाला नहीं है, तो संसार का सामान तो बहुत दूर है। ये तो मालिक ने विशेष काम के लिए जो इस मनुष्य मंदिर में आत्मा बैठी हुई है उसको जगाने के लिए और भगवान तक पहुंचाने के लिए ये मनुष्य शरीर दिया है। तो
तभी तो गोसाई महाराज ने रामायण में लिख दिया प्रेमियों के बड़े भाग्यमान सुतन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन। ये बड़े भाग से ये मुश्किल से रामायण लिखा है तब वो की करे करुणा मन देही और ईश देत में हेतु सही। यानी बड़ी दया करके वो मालिक बड़ी कृपा करके और ये मनुष्य शरीर देता है और ये यानी देवताओं को दुर्लभ ये मनुष्य शरीर देवताओं को नहीं मिलता है। ये देवताओं को ये शरीर मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। ये देव दुर्लभ शरीर है। रामायण ने लिख दिया कि नर तन समनी कवनो देही और जीव चराचर याचक। यानी मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरी शरीर नहीं है, कोई दूसरी देह नहीं है। चराचर जितने भी जीव हैं सब यही याचना करते हैं कि हे मालिक हे भगवान तू हमें मनुष्य शरीर दे। देवी देवताओं की हम आप पूजा कर रहे हैं वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान तू हमें मनुष्य शरीर दे और मनुष्य शरीर में जो दरवाजा है भगवान से मिलने का वो योग साधना करके हम तुम्हारे पास आ सके। ये मनुष्य शरीर के दुर्लभ है। अभी तो रामायण ने लिख दिया कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा कोई खे न पाए कर दो। यानी भगवान से मिलने का जो दरवाजा है जो रास्ता है केवल मनुष्य मंदिर में है और किसी योनि में भगवान से मिलने का रास्ता नहीं है। वो देवताओं के पास भी नहीं। जब भी देव दुर्लभ शरीर का है जिस समय किसी भाई बहन की सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है और ऊपर के मंडलों में देवलोक में जब आत्मा जाती है तो देवता फूल बरसाते हैं और आत्मा को हाथ जोड़ते हैं कि धन्य हो आत्मा तू मनुष्य शरीर में होकर के आई हो। हे भगवान तू हम पर भी दया कर और जिससे हम यानी मनुष्य बने और तेरे लोक में तेरे दर्शन के लिए आए। अरे धर्म प्रेमियों ये ऐसा मनुष्य शरीर है इसके लिए देवता समझते हैं। देवता भी यानी पुण्य छीने मृत्यु होते जब उनके पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर 84 लाख योनियों में देवताओं को आना पड़ता है और मनुष्य शरीर भी मिलता है। ये मनुष्य शरीर तो बहुत बेशकीमती चीज है। अरे महात्मा कहते हैं समय निकला जा रहा है सांस की पूंजी खत्म हो रही है। तभी तो महात्मा ने कहा कि सांस सांस पर नाम ले और वृथा सांस न खोए और ना जाने या सांस को आमन होए ना। अरे धर्म प्रेमियों अपना काम बना लो। ये यानी नौ देवी का जो ये काम चल रहा है इस समय धर्म प्रेमियों ये जो काम चल रहा है नौ दुर्गा का इसमें आप अपना भजन करो साधना बना लो प्रेमियों। जब साधना बन जाएगी तब काम बनेगा वो देवी स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएगी। अरे धर्म प्रेमियों वो तो आपके सामने आ जाएगी। जब वो योग क्रिया करेंगे वो सामने आ जाएगी। जब तुम देवी का यानी स्मरण करेंगे और जब देवी की साधना महात्माओं ने बताया द्वारा करेंगे तो साक्षात देवी देवता का दर्शन होगा। जीते जी इसी मनुष्य शरीर में मरने के बाद भगवान नहीं मिलता है। मरने के बाद देवी देवता का दर्शन नहीं होता है। किसी यानी गुरु ने आपसे कह दिया कि ये कंठी लो और ये आपसे तुम हमारे शिष्य हो हम तुम्हारे गुरु हैं तो वो कह रहे हैं कि मरने के बाद तुम्हें भगवान मिल जाएगा तो आपके सामने एक सरियान धोखा होगा। मरने के बाद भगवान नहीं मिलता है। मरने के बाद देवी देवता का दर्शन नहीं होता है। जिन महापुरुषों ने जिन भाई बहनों ने देवी देवता का दर्शन किया इसी मनुष्य शरीर में किया और जीते जी किया मरने के बाद भगवान नहीं मिलता है प्रेमियों। भगवान इसी मनुष्य मंदिर में जीते जी मिलता है। उसका दर्शन जीते जी होता है। अब देखो हम तुम देखो प्रेमियों एक बच्ची थी बच्ची उसने नामदान ले लिया। नामदान किसी महात्मा से 10-12 साल की उम्र यानी हमारे गुरु महाराज कहते थे कि 12 साल के बच्चे बच्चियां भजन कर सकते हैं। जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर हो गई वो नामदान लेकर के घर में बैठ के भगवान का भजन कर सकते हैं। उनके लिए फुल पावर है। यानी कोई भी हो बच्चा हो बच्ची हो बुजुर्ग हो नौजवान हो कोई माता हो बहन हो देवी हो सबके लिए गुरु महाराज ने वो नाम की जरूरत थी। तो एक बच्ची ने 12 साल की उम्र में नामदान ले लिया।
और नाम लेने के बाद वो भजन करने लगी और भजन के बाद उसकी शादी किसी संसारी घर में हो गई। यानी परिवार साकारी था प्रेमियों, लेकिन संसारी थे। वो नहीं जानते थे कि मनुष्य शरीर भजन के लिए बना है। वो नकली यानी भाग की पूजा करते थे। जब वो भाग की पूजा करते थे तो वो बेचारी लड़की कैसे गए कि भाग की पूजा से भगवान का दीदार दर्शन नहीं होगा। यानी भगवान का दीदार दर्शन तो जब तुम आत्मिक पूजा करोगे तब होगा। अगर वो अपनी बात को चलाए तो सास नहीं मानेगी, घर परिवार वाले नहीं मानेंगे। लेकिन उसने क्या तरीका अपनाया प्रेमियों, देखो यही 9 देवी का समय था। जब 9 दुर्गा का समय 9 दिन का पूरा हो गया तब सासू माँ ने बहू से कहा, उस बच्ची से कहा कि बेटी वो थाल सजा लो, स्नान कर लो, पूजा का सामान रख लो। आज 9 देवी खत्म हो गई, यानी 9 दुर्गा का पूजन समाप्त हो लिया। आज उसका विसर्जन करने के लिए मंदिर चलेंगे। तो बहू ने थाल सजा दिया प्रेमियों। अब वो मना कैसे कर सकती? तो थाल सजा दिया, आगे आगे बहू, पीछे से सासू माँ मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गई प्रेमियों। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची तो देखो बहू किस तरह से महात्माओं के बताए हुए ज्ञान का ज्ञान घर परिवार को सिखला रही है। अक्सर कर देवी माँ के मंदिर पर तुमने देखा होगा, यानी शेर यानी नार की मूर्ति बनी रहती है शेरों की। अक्सर कर उनका वहां रहा देवी माँ का शेर, तो शेर की मूर्तियां बनी हुई थी प्रेमी। जैसे ही बहू दरवाजे पर गई और जाकर के थाल को लेकर एकदम पीछे हट गई। अरे तो मम्मी शेर, अरे मम्मी शेर। सास ने कहा कि बेटी माथा ठोका पहले और कहा, अरे शायद मेरी बहू पागल है, इसे मालूम ही नहीं कि देवी माँ के मंदिर पर ये नकली शेर पत्थर के बने हुए हैं और ये चिल्ला रही है कि माँ शेर। तब उसने कहा कि क्या हुआ बहू, कि माँ शेर है, आगे वो मुझे खा जाएंगे। अरे बहू वो सचमुच के शेर नहीं है, वो यानी पत्थर के शेर है, वो खाते नहीं है। तो बहू ने कहा कि मम्मी मुझे क्या मालूम, मैं तो ये जान रही थी कि देवी माँ के मंदिर पर शेर छपे हुए हैं और ये मुंह खा रहे हैं, कहीं खा जाए। कि नहीं नहीं बेटी ये शेर नकली है, ये खाते नहीं, ये तो शोभा के लिए बनाए हैं। तब अंदर प्रवेश किया बहू ने। आगे देवी माँ के मंदिर के वहाँ बंदूक लेकर के सिपाही खड़े हुए थे। तब बहू ने देखा कि ये तो बंदूक लेकर के सिपाही खड़े हुए हैं। बहू थाल को लेकर पीछे हट गई। अरे कि मम्मी, अरे मम्मी ये पुलिस बंदूक, ये मारेंगे। पीछे हट गई। माँ ने फिर सास ने मत्था ठोका। अरे बहू पागल नहीं है, बहू महामूर्ख है। वो इसकी समझ में ही नहीं आता कि ये पत्थर के सिपाही हैं, ये किसी को नहीं मारते हैं, ये मंदिर में शोभा के लिए बनाए। तो बहू से आकर कहा, अरे बहू तुम्हारे इतनी भी बुद्धि नहीं है, ये पत्थर के हैं, पत्थर के सिपाही, ये किसी को मारते नहीं है। तब बहू ने कहा कि माँ मुझे क्या मालूम, मैं तो ये जान रही थी कि ये गोली नहीं चलाते, बंदूक लेकर खड़े मार दे। आगे बहू बढ़ी तो देखा कि वहाँ यानी गाय खड़ी हुई, वहाँ गाय खड़ी हुई और गाय के नीचे यानी बछड़ा दूध पी रहा था। तो बहू ने गाय को देखकर कहा, अरे मम्मी ये थाल डालो, मैं भी घर से बर्तन लाती हूँ और गाय के दूध को बछड़ा पी रहा है, कोई यहाँ इसको धोने वाला नहीं। तब मम्मी ने और माथा सास ने ठोका कि ये बहू तो बिल्कुल पागल है, इसको मालूम ही नहीं कि गाय भी यानी पत्थर की है और बछड़ा भी। तब सास ने कहा, अरे बेटी ये गाय दूध नहीं देती है, ये पत्थर की है, और बछड़ा भी ये पत्थर का है, ये दूध नहीं पीता। अरे मम्मी मुझे क्या मालूम, मैं तो ये जान रही थी कि बछड़ा दूध पी रहा है और गाय के दूध काटने वाला कोई नहीं निकालने वाला। तब आगे बढ़े मंदिर में
और मंदिर में साथ में देवी माँ की पूजा की प्रेमियों। और माँ की पूजा करने के बाद प्रेमियों जब बहू से सास कहने लगी, अरे बेटी देवी माँ से मन्नत मांग लो, क्या मांगना चाहती हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी। तब बहू ने सास से कहा, सास के पैर पकड़ लिए और कहा कि मम्मी असली देवी माँ तो मेरी तुम हो। अगर मैं तुम्हारी सेवा करूंगी जो तुम मुझको बंचाया जो वरदान आशीर्वाद होगी मैं उसे ग्रहण करूंगी। जब पत्थर के शेर खा नहीं सकते, पत्थर के सिपाही गोली नहीं चला सकते, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, पत्थर का बछड़ा दूध नहीं पी सकता, तो पत्थर की देवी माँ मुझको आशीर्वाद कैसे दे सकती है। और हमने देखा भी माता बहन देवी, एक घर में हम गए, गुरु महाराज का प्रोग्राम था और कोई पूजा का ही समय था और बहू पूजा करने के लिए हाथ सजा लिया, संगत वहां बैठी हुई थी। अब बहू में और सास में झगड़ा चल रहा था प्रेमियों। अब बहू ने जितने भी सत्संगी भाई बहन बैठे थे सबके पैर छू लिए और बीच में बैठी सासू माँ के पैर नहीं। अब पूजा के लिए चली गई। तो माता बहन देवियों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जिसने सासू माँ का अपमान किया, अपनी माँ का अपमान किया, क्या देवी माँ उसकी पूजा को स्वीकार करेगी? क्या उसकी देवी घर में तुम झगड़ा करके या सास से यानी अपने ससुर से या अपने यानी पति से या किसी घर परिवार में किसी से झगड़ा करके और तुम नो देवी का उपास रखें, पूजा अर्चना करें, धूप बत्ती जलाएं, क्या वो तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेगी? कदापि नहीं करेगी प्रेमी। रामायण में क्या लिखा है? जहाँ सुमत का संपत नाना, जहाँ सुमत का विपत निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ प्रेमियों परिवार में प्यार है, वहाँ यानी किसी चीज की कमी नहीं है। जहाँ यानी कुमति है, जहाँ झगड़ा है, क्रोध है, दंगा विषाद है। तब देखो प्रेमियों घर में पैसा भी है और घर में सारी चीज उपलब्ध है और त्योहार पर यानी खीर पूरी हलवा और यानी साग सब्जी मिठाई बनाई, सास बहू में झगड़ा हो गया, ससुर बहू में झगड़ा हो गया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, झगड़े के कारण यानी खीर की डेगची उधर गई, हलवा की परात उधर फेंक गई, सब्जी का बर्तन इधर गया, पूरी इधर पड़ी है, चार कोने में चारों बैठे हुए हैं, सास बहू ससुर और पति, कोई भोजन नहीं कर रहा है, तो क्या उसके अंदर यानी सुख शांति आ जाएगी? कदापि आने वाली। और अगर घर में सुख शांति है, मालिक ने खाने को साग रोटी सब्जी रोटी दी है, पूरा परिवार हिल मिल के और प्रेम से उस भोजन को कर रहा है, तो उस घर के अंदर यानी वो घर स्वर्ग के समान उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। अरे महात्मा यही तो सिखलाते हैं, क्या यानी जब परिवार के अंदर यही तो गुरु महाराज ने सिखाया, यही तो गुरु महाराज कहते हैं कि जंगल में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय बोल। यानी जंगल में प्यार मोहब्बत कौन सिखाएंगे? यही तो सिखाते हैं। यानी जब तक प्रेमियों भाई बहनों जब तक प्यार मोहब्बत नहीं होगा, ऐसे ही जब तुम यानी महात्माओं से प्रेम करोगे, जब महात्माओं से प्रेम हो जाएगा, जब इनको राजी कर लेंगे तो इन्हें यानी थोड़ी देर नहीं लगेगी मालिक का दीदार कराने में। यानी मालिक के और यानी आत्मा के बीच के संबंधी यानी सदगुरु होते हैं। जैसे कोई शादी विवाह कराया जाता है, उसका बिछोलिया अगर मजबूत है तो वो शादी पूरी पूरी उतर जाती है, अगर बिछोलिया गड़बड़ है तो शादी पूरी नहीं उतरेगी, बीच में झगड़ा। ऐसे ही संबंध आत्मा का परमात्मा का है प्रेमियों। अगर सच्चे महात्मा मिल गए तो आत्मा से परमात्मा का मेल हो जाएगा, और अगर सच्चे महात्मा नहीं मिले तो अंधो गुरु और भैरव चेला और दोनों नरक में ठेला, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। मेरे समय में महात्माओं को तलाशने के लिए यानी गुरु बनाने के लिए हमारे यानी बुजुर्गों की तो गाथा देखो, जंगल जंगल गए और
और संत महात्माओं के आश्रमों में धोती लंगोटी धोई और झाड़ू लगाए, बर्तन साफ किए, लंगर बनाए और 6-6 महीने 6-6 वर्ष बिताए। फिर भी महात्माओं ने कह दिया, अरे बच्चा तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम इस चीज के लायक नहीं है। तभी तो रामायण में लिखा है कि कोट कोट मन यतन कराही और अंत नाम कल्यावत। यानी ऋषि मुनियों ने जन्म पर जन्म धारण किए और बार बार यानी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो नाम की दौलत ऐसे नहीं मिलता है नाम। लेकिन आज का है, आज तो घर घर गुरु आ गए तमाम। पहले तो गुरु ने बहुत ढूंढने की जरूरत पड़ी, आज लेकिन गुरु कैसे आए कि गली गली घूमत फिरे, गली गली घूमत फिरे और गुरु दीक्षा ले और नरक सुरक ते कहा परी हमें रुपया दे। अरे आज ऐसा समय हो रहा है, घर में आ गए, अरे बेटा तुम्हें सेवा करना है, हाँ अरे बेटा ये सेब रुपया लिया, धोती लंगोटी लिया, ये गंजी लिया, आज से तू मेरा सेवा है, तेरी है और मैं तेरा गुरु हूँ, लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं है कि मरने के बाद तू स्वर्ग में जाए या नरक में जाए। तभी तो यानी रामायण में लिख दिया कि गुरु शिष्य बना हरई, शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में। यानी ऐसे गुरु जो शिष्य का धन हर रहे हैं, उसके यानी शोक संताप को, उसके कर्मों को नहीं मिट रहे हैं, उसकी आत्मा की सफाई नहीं कर रहे हैं, ऐसे गुरु चेला से वो घोर नरक में जाते हैं। जो यानी गुरु नानक ने कहा कि अंधो गुरु अजगर बने और लक्ष्य और राशि में जाए और शिष्य सभी चींटी बने तो नोच नोच के खाए। यानी अदला बदला देना पड़ेगा। इसलिए गुरु कीजिए छान और पानी पीजिए जान। यानी पानी जानबूझ कर पीना चाहिए कि मुझे गर्म चाहिए, ठंडा चाहिए, ये आरओ का है, सादा है, या नाले का है, या नदी का है, या मटका का है, या कुएं का है, या हैंडपंप का है, कहाँ का है, जानबूझ के पानी पीना चाहिए और छानबीन करके गुरु करना चाहिए। ये परमात्मा के पास आता है जाता है या नहीं आता जाता है, इसके पास मालिक से मिलने का भेद है या नहीं है, या कोई एक ढोंग क्रिया कर रहा है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा और 84 में भेज दिए जाओगे और फिर ये मनुष्य शरीर आपको मिलने वाला नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अभी भी वक्त है प्रेमियों, अभी भी समय है, अभी समय निकाल करके आप और यानी भगवान का भजन कर लो। ये जो 9 दुर्गे का यानी समय दोनों ऋतुओं के मंत्र दौरान लगाया जाता है, कुआर के महीने में और चैत के महीने में ये प्रेमियों पहले ऋषि मुनि महात्माओं ने सावधानी के लिए ही लगाया कि 9 दरवाजों से छिड़कर और 10वें यानी दरवाजे को अंदर में खोलो और वहां तुम्हें साक्षात देवी माँ का दर्शन होगा, 33 करोड़ देवी देवताओं का दर्शन होगा, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और ब्रह्मा विष्णु महेश और आज्ञा शक्ति का दीदार दर्शन उस 10वें दरवाजे खुलने के बाद प्रेमियों होगा। तो ऐसे नहीं होगा जैसे आप हमने आसन लगा दिया देवी माँ का, धूप बत्ती जला गई, जमीन में सो गए और नींबू पानी से फल फ्रूट से व्रत कर लिया, शरीर को तो फायदा मिलेगा प्रेमियों। ये तो महात्मा भी कहते हैं कि हर इंसान को महीने में 1-2 दिन यानी व्रत रखना चाहिए। क्यों? इस मशीन को भी रेस्ट चाहिए, रात दिन तुम इसमें भरते रहेंगे तो इसको यानी रेस्ट नहीं मिलेगी। अगर चारे टूटने वाली मशीन है उसमें अगर गल्ला ज्यादा दे दिया जाए तो वो खींचने बंद कर देती है, उसकी क्या हालत हो जाती है। ऐसे ये भी मशीन है, इसको तुम दम गल्ला डालते रहेंगे, रुकेंगे नहीं तो ये भी खराब हो जाएगी, अनेकों प्रकार की बीमारी लग आएंगी। तो व्रत रखने से शरीर को तो प्रेमियों लाभ मिलेगा, और शरीर स्वच्छ होगा तो भजन साधन बनेगा। ये भी बात है। तभी तो ये महात्माओं ने हाँ उतार ले तो यार साहब शॉर्ट कर लो। तो देखो धर्म प्रेमियों, ये ऋषि मुनि महात्माओं ने आज का एक उसमें आगे आदत में
आदत में आ गए हम। हमने आदत बना ली कि देवी माँ को आसन लगा दियो, पूजा पत्ती कर दी, हाथ जोड़ दिए और हमने समझ ली कि देवी माँ की पूजा। लेकिन असली देवी का अगर आपको दर्शन करना है तो महात्मा कहते हैं कि साधना करो, किसी गुरु के पास जाओ, महात्मा को खोजो, भजन करो। जब तुम भजन करोगे तो देवी माँ का दर्शन अंतर में होगा, सब देवी देवता अंतर में दिखेंगे। और तुम भजन नहीं करेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे तो वो देवी माँ तुम्हारी पूजा को स्वीकार करने वाली। तो धर्म प्रेमियों देखो, समय आगे गुरु महाराज ने कहा कि बहुत खराब हो रहा है, इतना भयंकर समय आ रहा है आगे, जिस समय के बारे में महात्माओं ने पहले बता दिया। हमारे गुरु महाराज कह रहे कि कहेंगे मुझे पुकार जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी पड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। ऐसा समय आ रहा। देखो पहली मैं बात बताऊं आपको द्वापर की, जिस समय पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास दिया था। जब अज्ञातवास के लिए जा रहे थे पांडव, तो समय यक्षों ने सोचा कि अब की बार ये अपनी परीक्षा में सफल होंगे या नहीं होंगे। तो अपनी योग माया से यक्षों ने रास्ते में एक बहुत सुंदर महल बना दिया, बहुत सुंदर अनुभव महल बना दिया। और दरवाजे पर एक पहरेदार बैठ गया। जब दरवाजे पर पहरेदार बैठ गया तो जब पांचों पांडवों